प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था महेश। वो तो बस शिवजी का नाम लेकर जीता था। सुबह उठते ही शिवजी का जाप करता और पानी पीता। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बैल था, जिसके साथ मिलकर वो खेती करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महेश की पत्नी कुछ झुंझलाकर बोलती है, हो गई तुम्हारी पूजा, अब चाय पानी पियोगे क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कितनी पूजा करोगे? इस भक्ति से तो पेट नहीं भरेगा। कभी तो काम पर भी ध्यान दो। तुम तो जानती हो, जब तक मैं भोलेनाथ को प्रसाद नहीं चढ़ाता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। उनकी कृपा से ही तो हमारा परिवार चल रहा है। ये तुम परिवार चलाना कहते हो? चावल खत्म हो जाते हैं तो नमक खरीदने के पैसे नहीं रहते। महादेव के सामने जाकर थोड़ा रोना धोना कर सकते हो ना, शायद वही तुम्हें चावल दे दे। जरूर देंगे, महादेव हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे। जिस दिन तुम मांगोगे उस दिन मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। चलो चाय पियो। खैर चलो, बैल को जगाते हैं, खेत में काम करना है। तुम्हारे बैल की तरह मैं भी नहीं सोई हूँ, जल्दी से चाय पी लो। अरे सुन रहे हो, आज पूरा काम करना है, नहीं तो पत्नी छोड़ेगी नहीं मुझे। अरे ये देखो, ये नींद आ गई। उठो, खेत में जाना है, काम करना है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ? प्रभु, ये क्या हुआ? मेरा प्यारा बैल सांप के काटने से मर गया। महेश की बैल की आंखें बंद थी और वो उठ नहीं रहा था। महेश समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? अब मैं कैसे अपना संसार चलाऊंगा, कैसे खेती करूंगा? बाबा आप ही बताइए, मैं कैसे अपनी पत्नी को खाना खिलाऊंगा? आप कुछ तो व्यवस्था कीजिए। जब तक आप कोई उपाय नहीं करेंगे, मैं तब तक यहाँ ऐसे ही बैठा रहूंगा। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं उठूंगा। रोते रोते महेश बैल के ऊपर माथा रखकर सो जाता है और उसी समय बेटा, आंखें खोलो। बाबा आप, मैं जानता था आप आएंगे। बोल, क्या चाहिए तुझे? बाबा आप तो सब जानते हैं, मेरा बैल चला गया, अब मैं खेती कैसे करूं? मैं तुझे एक वरदान दूंगा। तुझे जो चाहिए वो मांग ले। बार बार नहीं आऊंगा, सोच समझ कर मांगना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस एक बैल दे दो जो हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, सोच समझ कर बोल रहे हो ना? बाद में मत कहना कि कोई और वरदान चाहिए। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रहा हूँ। मुझे बैल चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। तथास्तु। सुनो, आज पता है क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो रोज ही कुछ होता है, अब क्या हुआ? भोले बाबा आए थे। कौन बाबा? अरे भोलेनाथ थे। एक काले नाग ने मेरे बैल को डस लिया और वो मर गया। मैं वहीं बैठा रहा, सोचा जब तक बैल वापस नहीं आता मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर भोलेनाथ आए और बोले कि मैं जो चाहूं वो मांग लूं। मैंने बैल मांग लिया। क्या? स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा, और तुमने पैसे या गाड़ी की जगह बैल मांगा? मैंने जो चाहा वही मांगा। अच्छा किया ना? हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं जाती? इसने घर गाड़ी पैसा छोड़कर बैल मांगा है, मैं इसका क्या करूं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भोलेनाथ ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने तुमसे शादी क्यों की? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना मूर्ख पति मेरे भाग्य में ही क्यों लिखा प्रभु? अरे भाग्यवान, मुझ पर गुस्सा मत करो। कल मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगा और देखना, कल मैं पैसा गाड़ी सब मांग लूंगा। अगली सुबह महेश अपनी पत्नी से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ओ हो, खाने को चाहिए तुम्हें? जल्दी जल्दी भोलेनाथ के पास जाओ और जैसा तुमने वादा किया था उनसे घर गाड़ी और बहुत सारे पैसे मांग कर आओ। महेश वहां पहुंचा जहां उसने शिवजी के दर्शन किए थे। वहां जाकर वो फिर से महादेव से प्रार्थना करने लगा। जय भोले बाबा, एक बार और दिखाई दे जाइए। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, बस एक बार फिर से आइए। क्या चाहिए तुझे? बाबा, मैंने गलती कर दी। मुझे एक वरदान और चाहिए जिससे मैं अपनी पत्नी को रानी की तरह रख सकूं।
मैंने पहले ही कहा था, जो चाहिए वो मांग ले। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी जिंदगी इस बैल के साथ ही बीतेगी। महादेव अपना वरदान कभी नहीं बदलते, इसीलिए बेचारे महेश को उसी बैल के साथ गुजारा करना पड़ा और इस वजह से उसकी बीवी ने उसे झगड़ा शुरू कर दिया। भाग्यवान, एक गिलास पानी दो ना। आगे महाराज, तुम्हारी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। काश तुमने शिवजी से पैसे मांगे होते। मेरा गला बहुत सूख रहा है। पानी रखा हुआ है, निकाल कर पी लो। घर में 4 नौकर नहीं है, मैं काम करती हूँ यहाँ। पानी लेकर पी सकते हो तो पियो, नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही। अच्छा बताओ, महादेव ने आपको क्या वरदान दिया था? क्या बताऊं, तुम्हें सब तो पता ही है। ये बैल पूरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा। ठीक है, अब जो भी करना है वो मैं ही करती हूँ। तुम क्या करोगी भाग्यवान? मुझे भी बताओ, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ ना। तुम बस यहीं बैठे रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। भाग्यवान, तुम कहाँ चली गई? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? तुम कहाँ गई थी और मेरा बैल कहाँ है? ये लो 1000 रुपए। अरे, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने बैल बेच दिया। अरे, उसी बैल से तो हमारी खेती होती थी। तुमने उसे बेच क्यों दिया? अब हम कैसे जीवन चलाएंगे? तुम चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगी। अगर मैंने 1 साल में तुम्हें अमीर नहीं बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? अगर महादेव ने वाकई वरदान दिया है तो देखना, जल्दी चमत्कार होगा। और फिर महेश का बैल फिर से उसके तबेले में लौट आया। देखो मेरे दिमाग का कमाल। जय महादेव, जय भोलेनाथ। मैंने पहले ही कहा था। चुप रहो, दिमाग के बुद्धू। और तब महेश को याद आया कि महादेव ने क्या कहा था, जिंदगी भर उसके पास हमेशा एक ही बैल रहेगा। उसके बाद से महेश रोज एक बैल बेचता रहा और धीरे धीरे अमीर बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।